वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की हाल चाल मेरी यूट्यूब फैमिली का। उम्मीद करना सच्चे बादशाह की कृपा ਨਾਲ सब चढ़ती कला च होंगे। इसके पहले वीडियो आगे कंटिन्यू करें। डिस्क्लेमर, मेरे द्वारा मेरे चैनल पे दिए हुए व्यू दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशनल पर्पस। मेरे चैनल पे कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती। अगर मेरे व्यू देखते हुए स्टॉक मार्केट में कोई भी बाय या सेल की पोजीशन क्रिएट करता है तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, न कि मैं या मेरा चैनल। हाँ, अगर किसी को स्टॉक मार्केट में काम करना है तो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर के बाजार में काम कर सकते हैं। मेरा ये डिस्क्लेमर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा करके देख सकते हैं। तो गाइस, ये था मेरा डिस्क्लेमर। सो गाइस, बहुत दिनों बाद ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ रूबरू ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅੰਦਰ ਸਭ अच्छा कर रहे होंगे। एंड सो ਹੁਣ ਅੱਗੇ काम करते हैं हिंदी अंदर, राइट। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद आप सबके सामने मैं पेश हुआ हूँ और रूबरू हूँ। तो एग्जैक्टली जो है कि उम्मीद करता हूँ सब ने ट्रेडिंग में अच्छा किया होगा और सब अच्छे से मार्केट में काम कर रहे होंगे, क्योंकि निफ्टी जो है 20,000 से कंटिन्यूसली अब ऑलमोस्ट 22,000 के आसपास आ गया है और लगातार कंटिन्यूसली नए हाई बाजार बना रहा है। तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से बाजार मार्केट में काम कर रहे होंगे। एग्जैक्टली आज मेरे वीडियो बनाने का लॉजिक क्या है? मेरे वीडियो बनाने का लॉजिक ये है कि आने वाला जो टाइम है उसके बारे में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं और बाजार के आने वाला मूव्स कैसे हो सकता है उस बारे में हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सो गाइस, आज जो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और वो पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करना और उम्मीद करता हूँ जो मेरे बताए हुए पॉइंट्स होंगे उनको आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे तो आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाजार की। सो गाइस, निफ्टी आज ट्रेड कर रहा, क्लोज करके गया है 21,929 के आसपास और निफ्टी ने आज लो लगाया था 21,727-28 का शायद या 37 का, इसी एरिया में लो लगाया था और क्लोजिंग 21,929 पे बाजार बंद करके गया है। और इसके पहले बजट से एक दिन बाद यानी 2 फरवरी को जो बाजार ने टॉप लगाया था वो 22,126 का लगाया था, राइट है। और अब बाजार क्लोज करके आया है एग्जैक्टली 21,929 पे। तो अब बाजार में आगे क्या होने वाला है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल वर्सल आइडिया ऑफ मनदीप पे। सो गाइस, बाजार में देखिए आगे क्या हो सकता है, इन सब बातों पे बात कर लेते हैं और क्या होगा उन सब बातों पर भी बात कर लेते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो बाजार ने जब ऊपर का टॉप बनाया 22,000, देखो मैं जो अपनी थ्योरी दूंगा ना तो आपको ये किसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और ना ही यह कोई टेक्निकल है ना ही कुछ है। भाई अपना तो ये टेक्निकल जो है उससे कोई लेना देना है नहीं है। हमारी ट्रेडिंग अपने स्किल्स पे चलती है और अपनी दिमाग से चलती है और ऑपरेटर की दिमाग को हम मद्देनजर रखते हुए कि ऑपरेटर के दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ों को हम नोटिस करते हैं कि एग्जैक्टली ऑपरेटर क्या चाह रहा है, तो उसके दिमाग को पढ़ के फिर हम अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। तो जब निफ्टी ने एग्जैक्टली 22,126 का हाई बनाया तो वहाँ पे एकदम से बाजार वहाँ से सीधा नीचे आ गया और 22,126 का हाई बनाया और वहाँ से सीधा 21,853 पे जाकर के क्लोज करके गया निफ्टी, राइट है। अब हुआ क्या था कि उस दिन जो टॉप बनाया बजट वाला दिन था, एकदम से 21,942-40 से जो रैली आई टॉप पे गई तो वहाँ पे मोमेंटम दिया। एग्जैक्टली ऑपरेटर ने आई थिंक किया क्या होगा, ऊपर में सबको टॉप में लपेटा, सबको वहाँ बाइंग पोजीशन में बिठाया जो टॉप बनाया, क्योंकि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक रैली कंटिन्यू होगी जो 22,250 और 350 की तरफ कंटिन्यू करेगी, क्योंकि बजट वाला दिन था और मोमेंटम था। और वहाँ पे जाकर के टॉप पे जाकर के सबको बाइंग एरिया में बिठाया
और बिठा करके सीधा नीचे 21,850। छोटा मोटा जिसका स्टॉप लॉस था, चल भाई बाहर। और जिसका और नीचे का स्टॉप लॉस था, यानी कि जहां से निफ्टी चला था, एग्जैक्टली जहां से गैप अप निफ्टी हुआ था 21,725 का भी निफ्टी का जो स्टॉप लॉस था वो भी हिट करवा दिया और सबको बाहर। मतलब तेजी वाले तो जय राम जी की, काम ही खत्म हो गया। ठीक है। और मंदी करने वालों को नीचे 2 बार निफ्टी नीचे लेके गया। कल की क्लोजिंग थी निफ्टी की एग्जैक्टली 770 71 की थी। ठीक है। और आज निफ्टी ऊपर खोला आई थिंक 800 और 30-40 के एरिया में आई थिंक खोला होगा शायद निफ्टी, एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं है। तो इस एरिया में खोल के फिर निफ्टी को नीचे लेकर गया, वहाँ पे ऊपर ले जाकर के फिर नीचे लेके आया, वहाँ पे फिर सौदे सबके जितने भी तेजी वाले सौदे थे सबके कटवाने के बाद फिर निफ्टी ऊपर आज 21,929। तो एग्जैक्टली इसमें पता क्या चल रहा है, एग्जैक्टली इसमें देखा जाए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जितने भी तेजी करने वाले प्लेयर्स थे उस सबको ऊपर टॉप में बिठा करके सबका स्टॉप लॉस हिट करवाया और उनका स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद मंदी का सिनेरियो दिखाया और मंदी का सिनेरियो दिखा करके और वहाँ पे आई थिंक आज कहीं ना कहीं मंदी वालों की गर्दन जो है बाजार ने पकड़ ली है। और कल सुबह आप देखना सीधा गैप अप लगेगा निफ्टी का कम से कम 100 पॉइंट का और 100-150 पॉइंट का गैप अप और बाजार किसी के हाथ में नहीं आना। तेजी वाले सब बाहर, मंदी वालों की गर्दन पकड़ी और निफ्टी की एक्सपायरी होगी 22,126 के ऊपर जाके कहीं। और 22,126 मैं कह रहा हूँ और मुझे लगता है कि मे बी निफ्टी 22,250 के ऊपर जाके ये एक्सपायरी आपको दिखा सकता है। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की कि किन लेवल्स को मैं वॉच कर रहा हूँ एग्जैक्टली। अगर निफ्टी ने क्लोजिंग करी 22,130 के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी अगर क्लोज करके गया 22,130 के ऊपर, तो फिर मैं बिल्कुल बिंदास होकर के बाइंग करना पसंद करूंगा और नेक्स्ट टारगेट फॉर 22,250। और अगर 22,250 के ऊपर भी निफ्टी टिक जाएगा तो मेरा सेकंड टारगेट रहेगा 22,350 और फिर उसका थर्ड टारगेट रहेगा मेरा 22,450। तो ये मेरे 3 टारगेट रहेंगे। और पहली जो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा और 22,150 से जो 22,130 से जो निफ्टी चलेगी तो मैं पहली प्रॉफिट बुकिंग करूंगा 22,250 के एरिया में और फिर थोड़ा वेट करूंगा। जब फिर करेक्शन आएगी निफ्टी में तो फिर नीचे 125 पॉइंट की करेक्शन के बाद फिर दोबारा से उसमें बाइंग पोजीशन लेकर के उसको फिर से मैं रैली कंटिन्यू करूंगा 22,350 के लिए और 22,350 के एरिया में फिर प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैं बाय सेल की स्ट्रेटजी के साथ अपनी मार्केट को ट्रेड करूंगा और 22,450 तक ये निफ्टी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में रहेगी। इन केस अगर निफ्टी ने क्लोजिंग करी 22,130 के ऊपर, मेरा फिर वर्ड्स आप याद रखना, 22,130 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोज करता है तो ये रैली कंटिन्यू होगी और रैली कंटिन्यू होगी 22,450 के लिए। हाल फिलहाल हम 22,450 की बात करते हैं, उसके आगे हम देख लेंगे कि बाजार किस तरह से रिएक्शन करता है। तो आगे बाजार में क्या होने वाला है वो बात की बात हम बाद में कर लेंगे। और अगर मैं वीडियो में आया तो अभी तक तो 22,450 की बात करते, जो मैंने स्ट्रेटजी थी अपनी वो बता दी है आपको। ठीक है। नीचे में क्या लेवल देखने वाला रहेगा। अब अगर निफ्टी किसी कंडीशन में 22,850 के नीचे 22,775 के नीचे जाकर के क्लोज करता है तो ये पॉजिटिव ट्रेंड जो है नेगेटिव ट्रेंड हो जाएगा और निफ्टी में आपको डाउनसाइड के लेवल दिखेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता। मेरी एक सी गट फीलिंग कहती है कि बाजार जो है अब इस एक्सपायरी टिल तक बाजार नीचे के मोमेंटम साइड हमें दिखाएगा और बाजार मुझे लगता है कि आगे की तरफ ही अग्रसर रहेगा, बट फिर भी लेवल्स को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एंड और अलर्ट मोड कब आएगा? अलर्ट मोड तब आएगा जब हम 22,950 के नीचे जाकर के ट्रेड करेंगे
22,130 लगाने के बाद 21,950 पे जब हम रिवर्स में आकर के 21,950 के नीचे जाके ट्रेड करेंगे तो हम अलर्ट हो जाएंगे, और 22,130 लगाने के बाद 21,950 के एरिया पे हम अलर्ट मोड हो जाएंगे, और 850 पे हमें एक तरह की घंटी दिखेगी, और फिर 21,775 के नीचे तो फिर मंदी कंफर्म हो सकती है, जिसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये मार्केट है मेरे बॉस, यहाँ सब कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये लेवल्स मैंने आपको बता दिए। लेवल्स ध्यान रखिए, डाउन साइड में नीचे की तरफ 21,775 क्लोजिंग बेसिस पे, और अगर 22,130 के मारने के बाद निफ्टी 950 के नीचे जाता है तो हम अलर्ट हो जाएंगे, और 850 के आसपास हम पूरे अलर्ट हो जाएंगे, और 775 के बाद तो बस गेम ओवर, फिर बाजार का डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है। ठीक है, तो अपसाइड मैंने भी आपको बता दिया है। अपसाइड में 22,130 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होने के बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा निफ्टी के ऊपर वो 22,250, और फिर 22,350, और नेक्स्ट टारगेट 22,450 का मेरा रहेगा। अब इन सब में जो मैं ज़रूरी बात आपको बताना चाहिए, ये तो लेवल्स की बात थी। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को जो मुझे देखते हैं या जो सुनते हैं, अब हमारे पास तो इतने फॉलोअर्स है नहीं है भाई, सीधी बात है। हम तो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं, अपने गट्स पे फील ट्रेड करते हैं। और बाकी इतना बता दूं, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो सबको दिखाई देते हैं और वो बड़ा काम करते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो उनसे भी बड़ा काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो हम उनमें से हैं एग्जैक्टली। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब समय आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ठीक है, अपनी किसी से रेस नहीं है, लेकिन टाइम सबको बता देगा। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो एग्जैक्टली आप नोट डन कर लो कि ट्रेडिंग में एग्जैक्टली देखने वाली चीज़ क्या होती है। जो चीज़ आपको ये सारे इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स, टेक्निकल, ये कैंडल, वो कैंडल, फलाना कैंडल, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, दुनिया जहान की जितनी मर्जी कर लो भाई, कोई मतलब नहीं है अपने हिसाब से। ठीक है, हर एक की अपनी थ्योरी है, वो अपनी थ्योरी से काम करेगा। हमारी अपनी अलग थ्योरी है। मैं जिस थ्योरी को फॉलो करता हूँ वो टोटली प्योरली प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को अगर आप अच्छे से देखो, समझो, आपको ट्रेडिंग करनी आ जाएगी। और ट्रेडिंग किसी के सिखाए, कोई कैंडल समझाए से कभी किसी को कोई ट्रेडिंग नहीं आती। ट्रेडिंग हमेशा प्रैक्टिकल करके आती है, वो करने से ही आएगी। किसी के समझाए हुए कभी कोई ट्रेडिंग नहीं आएगी। मैं आज आपको बता दूं कि ये कैंडल का ऐसे होगा, वो वाली कैंडल का ऐसे होगा, तो ऐसे कोई ट्रेडिंग मेरे हिसाब से तो नहीं आती है। और जो कहते हैं शायद उनको आती होगी तो वो कर लेते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं बताऊं कि ट्रेडिंग जो नया आदमी ट्रेड करने आता है वो करके जब ट्रेडिंग सीखता है, प्रैक्टिकल करता है, तो ही वो एक ट्रेडर बनता है। और ट्रेडर कभी रातों रात नहीं बनता, ट्रेडर बनने में समय लगता है। आपको बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें से गुजरना पड़ता है, और गुजर के जब प्रैक्टिकल आप पूरे संपूर्ण ट्रेडर बनते हैं तो उस चीज़ में समय लगता है। तब तक कुछ लोग हौसला हार जाते हैं, कुछ लोग फंड लॉस कर जाते हैं। सो ट्रेडर बनने के लिए बहुत परिश्रम करने पड़ते हैं, तो जाके कोई एक अच्छा ट्रेडर बन के बाहर निकलता है। सो गाइस, मेरी सब ऊपर वाले से दुआ है कि सब लोग इसी तरह से काम करो। और फिर कह रहा हूँ, प्राइस एक्शन को वॉच कीजिए, प्राइस एक्शन को वॉच कीजिए। प्राइस एक्शन ही अगर आप ढंग से वॉच कर लेंगे तो आपको कोई इंडिकेटर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जैक्टली। बाकी कभी भी मैंने अपना जो है लर्निंग क्लासेस लेने की अगर कभी मेरा मन बना तो प्रैक्टिकली जितना भी मैंने सीखा है डेफिनेटली मैं सबको ज़रूर सिखाऊंगा, और कोशिश करूंगा जो ये चीज़ अपनों को थोड़ी बहुत आती है वो एग्जैक्टली सब में डिलीवर कर दूं। और मैं ये नहीं कहता कि
मेरी ट्रेडिंग स्किल से बहुत पैसा आप बना सकते हो, क्योंकि जो खुद ट्रेडर होता है वो अपनी ट्रेडिंग से खुद ही ट्रेड कर सकता है एग्जैक्टली। क्योंकि मेरे दिमाग में जो चीज़ चल रही है वो सेकंड्स में काम करती है। वो मैं आपको जब तक सिखाऊंगा समझाऊंगा तब तक आपको प्रैक्टिकली वो करने में बहुत समय लग जाएगा। तो ये तो करके आएगी। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि लॉस कम हुआ और अलर्ट हो जाओगे पहले से कि भाई अब बाजार में क्या होने वाला है। ठीक है। सो ये थी मेरा बाजार के ऊपर व्यू। और बाकी 22,130 ध्यान रखना, 22,130 क्लोजिंग बेसिस पे जैसे ही निफ्टी क्लोज करेगा सीधा ऊपर रॉकेट, ठां 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 ठां, अब कोई नहीं रोक पाएगा। सो यही वीडियो को क्लोज करते हैं ते फतेह बुलाने गज के। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। ऐसी ਤੁਹਾਡਾ अपना सैम, बाय, लव यू ऑल गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। हाँ यार, एक कहना गलत कहना भूल गए, जिन्होंने चंगा लगे मेरे चैनल में सबसक्राइब कर देना ते लाइक तो तुम करते नहीं, कहने का कोई फायदा नहीं, करना है करो, नहीं करना ना करो, कोई फर्क नहीं पैंदा। सो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।